हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूलेज की। अगर आपने ये सभी फॉर्मूला याद कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपसे इजीली बन जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। दूसरा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ टैन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला नंबर 4 डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। पांचवा नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका होता है सेक एक्स इंटू में टैन एक्स। और 6 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये जो 6 फार्मूला मैंने लिखा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है। अब हम लोग 6 फार्मूला लिखेंगे जो इन सभी का इनवर्स होगा। जैसे 7 नंबर देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ ये है साइन एक्स। अब हम लोग जो फार्मूला लिख रहे हैं वो है साइन इनवर्स एक्स। ये है साइन इनवर्स एक्स, इसको बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। 8 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जो साइन इनवर्स एक्स का होता है वही कॉस इनवर्स एक्स का होता है। अंतर बस ये है, इसमें आप माइनस लगा दो बस, और ये फॉर्मूला कॉपी कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 9 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ टैन इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जिस तरह से टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, उसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा। बस अंतर ये होगा कि उसमें माइनस लग जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 11 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/mod(x) √x स्क्वायर -1, ठीक है ना। ये होता है फॉर्मूला। तो जैसा सेक इनवर्स एक्स का वैसा ही कॉसेक इनवर्स एक्स का भी होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, जो ये फॉर्मूला है वही होगा, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा। -1/mod(x) √x स्क्वायर -1, ठीक है। ये होता है कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। 13 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ। अब देखो इनवर्स भी कंप्लीट हो गया, अब आते हैं कुछ अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल पे। तो देखो x के पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। 14 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x। तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू में log a। और 15 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन यही होता है। 16 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ √x। √x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 √x, ठीक है। 17 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है। 18 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में 1 होता है। 19 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0, ठीक है ना। लेकिन उस कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं होना चाहिए, उसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0। 20 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ। देखो कांस्टेंट की बात हम लोग कर चुके हैं, अब आते हैं हम लोग कि दो फंक्शन, अच्छा log x से कर लेते हैं ना। log x का छूट गया, तो log x का जो डिफरेंशिएशन होगा, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये होता है 1/x।
तो यहाँ पे भी जो मैंने लॉग लिखा है उसका बेस क्या है, ई है। अगर मैंने बेस में कुछ नहीं लिखा है तो बेस में क्या है, ई है। और 21 नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसा लॉग जिसका बेस ई ना हो, कोई अदर नंबर हो, यानी कि हमने ए रख दिया है, यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है 2 3 5 7 इस तरह से, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x, लेकिन यहाँ पे इंटू में आएगा log a, ठीक है ना, ये होता है। अब देखो 22 नंबर में दो फंक्शन अगर प्लस या माइनस में हो तो उसको हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो du/dx हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, और dv/dx हो जाएगा, सही ना। अब दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो u इंटू वी, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो देखो पहले वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन देंगे, अब दूसरे वाले को छोड़ देंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। 24 नंबर, अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले एक लाइन खींच लेना है, जो नीचे वाला फोटो रहेगा उस पर स्क्वायर डाल देना है, जो नीचे वाला फोटो उसको ऊपर में छोड़ देना है, और ऊपर वाले फोटो को डिफरेंशिएट करके लिखना है। फिर बीच में देना है माइनस, अब ऊपर वाले फोटो को छोड़ देना और नीचे वाले फोटो को डिफरेंशिएट करके लिखना है, ठीक है ना। ये होता है फार्मूला। अब देखो सबसे ज़्यादा बच्चा कंफ्यूज कहाँ रहता है, कंफ्यूज यहाँ पे कि सर ये जो फार्मूला x के पावर n और a के पावर x, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो x के पावर n का मतलब हुआ x यहाँ पे वेरिएबल है और n क्या है, कोई नंबर है यानी कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल के पावर कांस्टेंट हुआ तो ये फार्मूला लगेगा, और यहाँ पे a क्या है, a है कांस्टेंट, ये है वेरिएबल, यानी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल रहा तो ये फार्मूला लगेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो किसी ने बोला कि आप x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, x के पावर n के फॉर्म में, ये कॉन्स्ट वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन में कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये वाला फॉर्मूला, यानी n की जगह 3 है, कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1, यानी आ जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर 2। लेकिन सोचो मैं इसको पलट दूं, है ना, जैसे मान लो कि 3 के पावर x हमने कर दिया, तो अब ये जो क्वेश्चन है ये कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आएगा a के पावर x, a की जगह कितना है 3 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a के पावर x, यानी कि 3 के पावर x इंटू में log 3, ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो